आज दिनांक 14/2/2024 को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर विद्यालय जीपीएस एकेडमी टौंजा लखनऊ में बाल मेला, विज्ञान प्रदर्शनी व टैलेंट शो का सफल आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक श्रीमती शैल सिंह जी के द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न प्रकार के भौतिकता, विज्ञान, पर्यावरण व दैनिक जीवन शैली पर आधारित मॉडल तैयार किए, जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एलएमपी सिंह, अध्यक्ष देव ग्रुप ऑफ कॉलेज केपी सिंह, ओएसटी रक्षा मंत्री भारत सरकार आरपी सिंह, न्यूज एडिटर सहारा आशीष कुमार सिंह, प्रधानाचार्य जीएसएम प्राइवेट आईटीआई पूजा सिंह, प्रधानाचार्य अयोध्या सिंह, मेमोरियल इंटर कॉलेज चिन्हैट लखनऊ के आकर्षण का केंद्र बनी रही। साथ ही विद्यालय के बच्चों ने टैलेंट शो में अपनी महत्वपूर्ण प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जो अभिभावकों व अतिथियों को काफी पसंद आया। विद्यालय की प्रबंधक श्रीमती शैल सिंह जी ने अपने संबोधन में आए हुए समस्त अतिथियों अभिभावकों का स्वागत व अभिवादन किया। साथ ही बच्चों को वैदिक काल से लेकर आज तक की शिक्षा में हुए समय अनुसार सुधारों में नैतिकता व अनुशासन को सामान्य बताते हुए कहा कि सफल विद्यार्थी होने के लिए इन नियमों का कड़ाई से जीवन में पालन करना चाहिए, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी दर्शाता है। आए हुए अतिथियों ने विद्यालय व विद्यालय प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्यालय क्षेत्र में न केवल शिक्षा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अपितु बच्चों के नैतिक व सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर है। आपके डीपीएस एकेडमी में जो है छोटे छोटे बच्चों को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज तो बहुत अच्छा शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पर माँ सरस्वती जिस समय सृष्टि का संचार हुआ और जब माँ सरस्वती ने अपनी वीणा से जो शब्द दिए, वो शब्द हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। और जब तक शब्द नहीं होता तब तक हम अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा हमारे देश में पुरातन समय से चली आई है। लगभग 100 वर्षों तक हम गुलाम हो करके उस अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति पर काम किए, जिसके लिए कि हमारे लोग बाध्य हो गए। आपको पता होगा कि शुरू में हमारे यहाँ गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी। जी। और उस गुरुकुल की शिक्षा में तमाम ढेर सारे, हम बहुभाषीय देश है हमारा, यहाँ हिंदी, उड़िया, मलयालम, तमिल, कन्नड़, हर भाषा से यहाँ पर पढ़ाई की जाती थी और लोगों को सिखाया जाता था। और जब हम सिखाते थे उनको, तो अपनी अपनी भाषा में सिखाते थे। और उस सिखाने में अपने शब्दों को हम जब शिक्षा, हमारे समाज के जो पूर्वज थे जो वो शिक्षा देते थे, वो गुरुकुल पद्धति थी और उसमें तमाम ढेर सारी भाषाओं में शिक्षा दिया जाता था। लेकिन जब हमारा देश गुलाम हुआ, और उस गुलामी के समय में 1830 की ये घटना है कि 1830 में एक नया लॉर्ड मैकाले ने अपनी बुद्धि लगाई और यहाँ की शिक्षा नीति में परिवर्तन किया कि हम ये बहुभाषीय जो शिक्षा है, इस शिक्षा के कारण अपनी इस देश पर, भारत देश पर राज्य नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लागू की और उस अंग्रेजी शिक्षा के कारण कि सबको अपनी भाषाओं का धीरे धीरे विलुप्त होना और इतना ज़्यादा आतंक मचा दिए कि जो शिक्षा देते थे उनको मारपीट डालना, हमारे पुस्तकालयों में आग लगा देना, सब कुछ विनष्टीकरण शुरू कर दिया। और ये धीरे धीरे लगभग आज़ादी के समय तक चला है। सन 1950 की घटना है कि इस शिक्षा पर रोक लगनी चाहिए और हमारे देश की शिक्षा नीति को आगे ले जाना चाहिए। उसमें भी हमारे देश के जो महापुरुष थे उन्होंने अपना योगदान दिया और वो उस तरीके की शिक्षाओं को लागू किया कि देश का विकास करे। लेकिन आज जो नई शिक्षा नीति 2020 या नीति 220 आई हुई है, इस 2020 में आपको देख रहे होंगे कि इसमें विकास के नाम पर बहुत सारे आपको छूट दिया गया है। शिक्षा को लचीलापन बना दिया गया है कि बच्चे ज़्यादा सीखें। हमारे बच्चे अंग्रेजी शिक्षा के कारण
और यहाँ पर स्कोप नहीं था, उसके कारण वो पलायन कर रहे थे विदेशों में। अभी आपने कोविड में देखा होगा कि अंत्येष्टि, माता पिता खत्म हो गए, विदेश से बच्चे आ नहीं पाए, अंत्येष्टि नहीं कर पाए। जी बिल्कुल सही। अब वो धीरे धीरे लौट कर आ रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति 2 साल 3 साल के बाद कर रहे हैं। ये बहुत सारी विसंगतियों को देखते हुए जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, ये हमारे देश के जन जन के लिए लाभकारी है। पहले हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्शन कक्षा 5 तक बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, ऐसे नंगे धिड़ंगे घूमते रहते थे, फाउंडेशन था ही नहीं। उसके बाद फिर एक स्टेप आता था कि हम मिडिल क्लास में पहुंच गए, वहाँ भी कोई फाउंडेशन नहीं था। बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हाई स्कूल में जाकर बच्चा एग्ज़ाम दे लेता था, डायरेक्ट इंटर में एग्ज़ाम ले लेता था। मतलब हाई स्कूल कर लिया, फिर 1 साल बैठा है, दूसरे साल इंटर, तो ज्ञान कहाँ से होगा। कुछ लोग पढ़ने वाले पढ़ते थे, कुछ लोग वैसे ही बेकार हो जाते थे। मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपके कॉलेज में क्या कुछ नए तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी? जी, हमारे कॉलेज में नई शिक्षा नीति पर ही हम फोकस कर रहे हैं। क्रिएटिविटी के साथ साथ हम बच्चों को क्लास दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर सब्जेक्ट के साथ, हर चैप्टर के साथ हम प्रोजेक्ट बनवाते हैं। उस प्रोजेक्ट में जब बच्चा डायग्राम बनाता है और डायग्राम को जब वो डिस्प्ले करता है और जब उसे एक्सप्लेन करता है, तो बच्चे का माइंड अपने आप धीरे धीरे वो खुलता जाता है।